हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश फॉस्टर अकेडमी EFA। आज हम पढ़ेंगे चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान ये है जब कोई काम पहले कभी शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो। कोई काम पहले शुरू हुआ हो, पहले का मतलब वो पास्ट है, चाहे वो 10 मिनट हो, 2 मिनट हो, 10 दिन हो, 10 साल हो, 100 साल हो, वो काम पहले शुरू हुआ था और अभी भी स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, तो उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, 2 घंटे पहले खेलना शुरू किया था और अभी भी खेल रहे हैं। अच्छा, ये आज जो है हम सिर्फ वो टेंस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जिसमें टाइम नहीं आता, बिना टाइम वाले। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं या किताबों में लिखा हुआ होता है वो बिना टाइम वाले होते हैं। आमतौर से बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि ये टाइम के साथ ही बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम बिना टाइम वाले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। तो इसके रूल्स क्या हैं वो देख लीजिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ing ऐड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ मैंने स्टार लगाया, सिंस या फॉर जो है इस पर स्टार लगाया। इसका मतलब ये है कि अगर टाइम दिया हुआ है तो सिंस या फॉर आएगा, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो सिंस या फॉर नहीं आएगा। ये टाइम के साथ आता है। तो आज हम बिना टाइम वाले कर रहे हैं तो सिंस फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर पूरा देख लेते हैं। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव। नेगेटिव है तो नॉट बीच में आएगा, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। नॉट नहीं है तो हैज़ बीन या हैव बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आ जाएगा। टाइम दिया हुआ है तो फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम आएगा। चलिए, इसकी लैंग्वेज आपको थोड़ी अटपटी अजीब सी लग सकती है, लेकिन ऐसी लैंग्वेज बनाना हमारी मजबूरी है। हम आमतौर से ऐसा बोलते नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा ज़रूर बोलते हैं, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन यही होगी। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा है, मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। यानी इससे क्या पता चल रहा है कि मैं आज ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले कभी पढ़ाना शुरू किया था। मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट हो गया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव बीन। आई हैव बीन। पढ़ाना, पढ़ाने के लिए क्या आएगी टीच। मैंने गलती से प्ले लिख दिया। आई हैव बीन टीचिंग। होता मैं इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ तो हो जाता आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि इसमें हम ये लैंग्वेज किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ता आ रहा हूँ। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों को। स्टेडियम में एक क्रिकेट कोच जो है वो अपने बच्चों को कोचिंग दे रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हें ऐसे खेलना है। बीच में से कोई आदमी आता है, वो कहता है अरे ऐसे नहीं, ऐसे खेलो। तो कोच को गुस्सा आता है। कोच कहता है हमें ना सिखा, मैं ना सिखाता आ रहा। क्या कह रहा है कोच? मैं ना सिखाता आ रहा। हमारे यहाँ की भाषा में वो ऐसे ही बोलेगा, यानी मैं सिखाता आ रहा हूँ। उसका मतलब है कि मैं आज ही स्टेडियम में नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं आज ही कोचिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं पहले से सिखाता आ रहा हूँ। तो उसने क्या कहा? मैं सिखाता आ रहा हूँ। अगर वो कहता मैं सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब होता अभी यहाँ खड़ा हुआ सिखा रहा हूँ, लेकिन उसने कहा मैं सिखाता आ रहा हूँ, यानी पहले से मैं कोचिंग देता आ रहा हूँ, मैं कोचिंग देता आ रहा हूँ। समझ आया? तो ये ता आ रहा जो हम ऐड कर रहे हैं ये बता रहा है कि हमने पहले किसी काम को शुरू किया था और अभी भी कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक और सेंटेंस, वह क्रिकेट खेलता आ रहा है, यानी आज ही नहीं खेल रहा, पहले से खेलता आ रहा है। तो वह के लिए आएगा ही के साथ आएगा हैज़ बीन, हेल्पिंग वर्ब ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट। समीर पढ़ता नहीं आ रहा है, समीर हैज़ नॉट बीन स्टडिंग। क्या समीर पढ़ता आ रहा है? अब जब इंटरोगेटिव होगा तो इसमें ध्यान रखना है, सिर्फ हैज़ या हैव उठकर जाएगा, बीन नहीं जाएगा। तो हैज़ हैव चला गया, फिर सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव है तो फिर उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा। क्या समीर पढ़ता आ रहा है तो क्या हो जाएगा? हैज़ समीर बीन स्टडिंग। अगर ये होता क्या समीर नहीं पढ़ता आ रहा है तो ये बनता हैज़ समीर नॉट बीन स्टडिंग बन जाता, नॉट यहाँ आता। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हैज़ नॉट को हम मिला देंगे तो हो जाएगा हैज़ंट। हैव नॉट को एक जगह कर देंगे तो हो जाएगा हैवंट। अगर नेगेटिव बनाए तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, हैज़ंट समीर बीन स्टडिंग। समीर क्या पढ़ता आ रहा है, ये भी इंटरोगेटिव है, तो क्या के लिए हम क्या लगाएंगे? वॉट हैज़ समीर बीन स्टडिंग। थैंक यू।